हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि हम जो अभी फर्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन योर स्टडी। ठीक है ना, मतलब आपकी पढ़ाई के लिए आगे जो आप पढ़ोगे उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान से कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था तो उसी को देखकर मैंने ये नहीं बताया कि आप सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं, पैराबोलॉइड का भी निकाल सकते हैं उसी को देख के। यदि आपने जोकोबियन का कॉन्सेप्ट सीखा है लास्ट लेक्चर में, यदि आपने हमसे नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के हम लोग एमएससी एंट्रेंसेस का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि इस साल के लिए बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है, आप जाइए वहाँ से ईजिली हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में देखिए बेसिकली यदि आपको नॉलेज है तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज बेफिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो पहले सुन लीजिए क्यों इस लेक्चर को, जिसको नॉलेज नहीं है वो स्किप नहीं करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए आगे वेक्टर कैलकुलस में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, मैं आज पढ़ाने क्या वाला हूँ, सबसे पहले आपको स्केलर प्रोडक्ट बताऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देन उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, या क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये आपको बताऊंगा। देन उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि कोई वेक्टर फंक्शन आपको दिया जाता है तो उसकी आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि आप वैसे कि ये जो आज का टॉपिक है वो आपको 11th 12th या फिर आप अपने ग्रेजुएशन में आप पढ़ चुके हैं, मैं 100% के कोई ना कोई ये चीज़ अपने 11th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ के आया हुआ है। यदि आपने वहाँ भी थोड़ा सा पढ़ा है बट आपको अभी रिवाइंड करना है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ सब बहुत अच्छे से आती है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, बिकॉज इसमें फिर आपके लिए कुछ नहीं है। यदि आप फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आप श्योर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप देख रहे हैं तो आपको कुछ नया मिले, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नया दे सकूँ। ठीक है, और आपको यदि ये चीज़ आती है और कुछ नया ना मिले तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी भी कहूँगा, क्योंकि कुछ नया है नहीं फ्रेंड्स, जो आप पढ़ के आए हैं वही है बेसिकली। तो कुछ नए में क्या, बस आपके लिए लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो वेक्टर और स्केलर है उनमें, मतलब इसको पढ़ने से पहले भी, मतलब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले भी आप ये जानिए आई और जे कैप में क्या रिलेशन, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये भी जाने। तो उससे पहले ऐसा करते हैं, हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, ये चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। एंड स्केलर जो प्रोडक्ट होता है वो होता क्या है बेसिकली, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 वेक्टर्स। ओके, तो कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, लाइक ए वेक्टर ले लीजिए, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड वी also let B vector which is B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap। तो हमने ये दो वेक्टर ले लिए विच इज़ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब मैं कह रहा हूँ इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं होता है, आप इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें होता क्या है, ये एक सिंपली सा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, आप समझिए इस चीज़ को, ये सिंपली सा एक मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ए वेक्टर की वैल्यू लिखिए यहाँ पे। देखिए मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जिसको ये चीज़ नहीं आती वो भी समझें, यदि आती है तो आप यूट्यूब में एक फंक्शन होता है कि डबल टैप करेंगे तो 10 सेकेंड आगे पहुँच जाता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा लोअर लेवल ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है हमसे वो बच्चे भी जोड़े हों जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वीक हो, तो उनको भी हमें लेके चलना है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो इसको लिखते हैं A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। यहाँ पे लिखते हैं B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे A वेक्टर की वैल्यू एंड B वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से,
हम डॉट प्रोडक्ट के दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम जानते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसके बाद जो स्टेप मैं लिखूंगा वही आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, इस टर्म का सिंपली सा आप क्या करते हैं, यदि हम एक्स वाई जेड लिख दें, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिख दें, तो आप एक्स का पहले इन तीनों टर्म में करोगे मल्टीप्लिकेशन, एलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो करते हैं, देन इस टर्म का उन सभी में करोगे, देन इस टर्म का सभी में करोगे, तब आपको 9 टर्म्स टोटल मिल जाएंगे। बट इन द वेक्टर कैलकुलस में या आप वेक्टर जब वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं करते फ्रेंड्स, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं ना ये चीज़ कि आई कैप 1 होता है, एंड जे कैप डॉट जे कैप इज 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज 1। तो ये आप जो जो जानते हैं तो वो बढ़िया है, जो नहीं जानते हैं तो वो मैं बता दूं, ये आई कैप डॉट आई कैप जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है। मीन्स सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स। आप ये भी आपके मन में हो सकता है कि जो आई कैप जे कैप के कैप है क्या, वैसे तो आपको पता है क्या हो, फिर भी मैं आपको बता दूं ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनका जो मॉडुलस वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ समझिए, मॉडुलस वैल्यू से क्या मतलब है, मॉडुलस वैल्यू से मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप जैसे आई कैप का मॉडुलस वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ 1 इज 1, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस का मीनिंग ये होता है, इसका आप मॉडुलस निकालना चाहते हैं, इसका मतलब अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि मॉडुलस आई का निकालना है, तो आई का निकालेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो और रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, तो जब आप जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ मॉड वी निकाल रहा हूँ, इसका मॉडुलस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका मॉडुलस आई कैप के कोफिशिएंट का इसका b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको आ गया। देन ऐसे ही आप आई वेक्टर जब निकालोगे तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड अंडर रूट लेके देन अगेन 1, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर है वो 1 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जे कैप का, ऐसे ही के कैप का आप निकाल सकते हैं। अब बात रही इसका, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आप याद कर लीजिए, ये 1 होता है। एंड यदि आप आई का जे कैप के साथ करेंगे तो ये होता है 0। ऐसे ही आप यदि देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसा मत समझना आई डॉट जे कैप लिखा है या जे डॉट आई कैप लिखा है, दोनों की वैल्यू जो 0 होती है और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों इक्वल होते हैं, इसमें माइनस साइन नहीं आता। वो जो आप माइनस का सोच रहे हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हैं माइनस आता है आई डॉट जे और जे डॉट आई में, तो वो फ्रेंड्स डॉट में नहीं आता है, वो क्रॉस में आता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम डॉट पढ़ रहे हैं तो अभी डॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई कैप जे कहूँ या जे कैप आई कहूँ, दोनों की वैल्यू 0 है। ऐसे ही आप डिफरेंट जितने भी केसेस रहेंगे तो उनकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये आप चीज़ समझिए, इसे आप एक पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो, इससे ऊपर आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट में आप ऐसा करें, स्टेप या रूल नंबर आप डॉट प्रोडक्ट में रूल नंबर 1 डाल के आप इसे लिख लीजिए, इनकी वैल्यू, और मैं और लिख देता हूँ आई जे के और के आई, ठीक है ना। तो ये आप इनको पलट के भी कर लीजिए, तो ये 6 होंगे और 6 ऑल आर जीरोस, ठीक है। तो ऑल जो ये सभी होंगे 0 के इक्वल होंगे, एंड देन ऊपर 3 जो ये लिखे हुए हैं वो 1 के इक्वल होंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं इसे इरेज कर देता हूँ एंड आप ये लिख लेना पॉज करके वीडियो। तो अब बात करते हैं इस जो मल्टीप्लिकेशन है ये आता क्या है। मैंने आप बहुत डीपली समझा रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। तो अब आपको फ्रेंड्स अब ये नहीं करना कि आप 9 टर्म को कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले इसको इसमें करना होता है ना, तो आप देख लेना, मैं एक को ही बताऊंगा फिर रिमेनिंग 2 को डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए समझिए, इसको मुझे पहले इसमें करना है, फिर इसमें, फिर इसमें। ध्यान समझिए, ये आई कैप को आई कैप मैंने अभी बताया जो सेम 2 वेक्टर्स की वैल्यू 1, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, देन a1 b1 प्लस, अब इसका आई का जे में करोगे तो आई डॉट जे भी बताया 0, तो उसको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। फिर आई डॉट के, तो वो फिर 0 हो जाएगा, तो उसको भी नहीं लिखना चाहता। तो फ्रेंड्स बेसिकली है क्या, यदि आपको क्या करना है, यदि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपको करना क्या होता है, आपको आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके लिख देना है, देन जे का करके लिख देना है, एंड देन के का लिख देना है। अभी ऐसा क्यों है, बिकॉज आप जब और टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेक्टर्स हैं सेम, जैसे जे नहीं होगा, के नहीं होगा, तो ये होगा नहीं, तो और सबकी वैल्यूज क्या होती है 0। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो सिंपली सा बहुत सिंपल हो जाता है। वही टर्म आते हैं जो
सेम टर्म होते हैं, मीन्स आई आई कैप के ही टर्म का मल्टीप्लिकेशन होके आएगा, जो कि ये लिख दिया, जे जे का होके आ गया एंड के का होके आ गया। तो दिस इज योर डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसे आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप डॉट प्रोडक्ट कोई भी टू वेक्टर्स आपको दिए हो तो ये ऐसे निकलेगा। मैंने बहुत अच्छे समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यदि देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये आप सेकंड पॉइंट डाल के लिख लीजिए। यदि आपको फर्स्ट पॉइंट अभी लिखा था, सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं, लाइक पॉइंट नंबर 3 है, यदि ये दो जो वेक्टर हैं आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो 0 आ जाता है, if a vector dot b vector is equal to 0 then implies that a vector is perpendicular to b vector और b vector is perpendicular to a vector। मीन्स यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आ जाता है, तो जो वेक्टर होते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप किसी को भी किसी के परपेंडिकुलर बता सकते हो, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। एंड एक और प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए 4, क्या होती है फ्रेंड्स, जो ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये आप पहले ही बता दिया था, पर आप लिख लीजिए, याद रहेगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वैसे बहुत होती है, मैं इन जनरल जो हम यूज़ करेंगे आगे अपने वेक्टर कैलकुलस में वो प्रॉपर्टीज़ मैं लिखा रहा हूँ ओनली, ठीक है ना। और मुझे जो भी लगेगा वो आपको लिखा दी जाएंगी, ठीक है ना। मैं वही लेके चल रहा हूँ। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अपने 12th लेवल में पढ़ के आए होंगे, बट जो यूजेबल होने वाली हैं आगे मैं वही लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप कोई भी 12th लेवल की बुक, आप NCERT ऐप्स, एक ऐप है NCERT, एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास होगा, तो उससे आप डाउनलोड करके वहाँ से आप बुक से सारे फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी नीड नहीं है, पहली बात तो जो मैं लिखा रहा हूँ उसी की नीड है, तो आप उसको ही फॉलो करें। तो ये हो गया। एंड देन एक और चीज़ है वो लिख लीजिए, जैसे ए वेक्टर डॉट एम इंटू बी वेक्टर है। यदि बी वेक्टर में कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, देन हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब या डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ, तो वो इक्वल होता है हमेशा एम बाहर निकाल लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, ठीक है। तो स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे आप अंदर और बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, ये आपका डॉट प्रोडक्ट फिनिश होता है। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा डॉट प्रोडक्ट की जानकारी, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं हम लोग अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। और डॉट प्रोडक्ट की एक और चीज़ रह गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रह जा रही थी, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है उसे भी समझिए। तो चलिए, चलिए फ्रेंड्स, तो जो मैं बता रहा था वो क्या है, आप नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी डाल लीजिए, लाइक 6 नंबर। तो ये क्या है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और आप यहाँ से ही नेक्स्ट नंबर डाल सकते हैं। लाइक यदि कोई पूछता है तो आपको थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, तो थीटा की वैल्यूज़ यहीं पे निकाली जाती है, ऐसे करके टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड उसका मॉडुलस का प्रोडक्ट आपको जो थीटा है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। तो दिस टू ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। एंड देन वी मूव ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आई कैप एंड जे कैप में रिलेशन बताया था, आई कैप जे कैप के कैप में, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होती है, जिसे आपको बहुत ध्यान से याद करना है, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे एक साइकिल बनाता हूँ मैं, लाइक ऐसी साइकिल,
जिसमें दिस इज द आई वेक्टर, सॉरी आई कैप, जे कैप एंड दिस इज के कैप। इस साइकिल को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझना, जो कि आपको बहुत ध्यान समझना है, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज़ क्या होती है ध्यान समझिए, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं बट आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहली बात तो क्रॉस वेक्टर होता है क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ जहाँ डॉट यूज़ करते हैं तो वहाँ क्रॉस लग जाता है लाइक दिस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज आती है वो 0 आती है, तो ये चीज़ आप सीख लीजिए, ठीक है ना। तो सेम वेक्टर के लिए आप जे कैप के कैप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिफरेंट की बात करूं, डिफरेंट की बात, तो डिफरेंट में आप क्या कहेंगे, आई क्रॉस जे, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई के बाद जे आ रहा है, उसका आप क्रॉस कर रहे हो तो उसके बाद वाला टर्म आएगा लाइक के कैप, ठीक है। ऐसे ही आप, मैं निकाल रहा हूँ जे एंड के क्रॉस, जे कैप क्रॉस के कैप निकाल रहा हूँ, तो के जे के बाद देखिए साइकिल में के ही आता है, देन के बाद जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आई कैप। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट इफ बी कैलकुलेट दिस देन व्हाट इज द वैल्यू। यदि आप कहें जे कैप के बाद जे कैप और के कैप का मल्टीप्लाई करें तो ये तो रिवर्स हो गया ना। जब ये रिवर्स करने लगता है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से निकलेगी। वैसे मैं उधर से बता सकता था, यहाँ से आप देख लीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वैसे तो के कैप होनी चाहिए, यदि ये आई कैप जे कैप लिखा होता तो वैल्यू क्या होती है के कैप, बट ये यहाँ पे चेंज हो गया है तो यहाँ पे जो साइन आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस कैसे आता है उसको समझिए, बिकॉज आपको ये नॉन है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जब पलटते हैं तो वहाँ माइनस साइन आ जाता है, तो वो इसी कारण आ जाता है। जैसे इसको आपने पलट के लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है विद द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन। तो यही वेक्टर की खूबी है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका बहुत बड़ा इफेक्शन है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बहुत बड़ी क्या है वैल्यू है। यदि आप डायरेक्शन को ध्यान से नहीं देखोगे तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये डायरेक्शन आपको सरफेस, जब आप एन वेक्टर निकालोगे, ये किस लिए मैंने बताया ये चीज़, जब आप एन वेक्टर निकालोगे मतलब नॉर्मल निकालोगे इन द सरफेस एरिया एंड द डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मीन्स उसमें ये आपको यही फाइंड आउट करने पड़ेगा कि ये के कैप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। बट यहाँ पे आप बहुत अच्छे सीखें कि डायरेक्शन क्या इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो ये आप फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। देन आप नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो क्या है, यदि टू वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स आप वही ले लीजिए, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखाया था ना, वो इन जनरल आप मान के चलिए, उन्हीं के बारे में हम हर जगह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करते, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं हम लोग, जिसमें फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी, आई कैप जे कैप एंड के कैप। और फिर इसमें करा क्या जाता है, ये सभी को पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर लिया है आपने, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट जो आई कैप जे कैप के हैं उन्हें लिखिए। तो ए वेक्टर के क्या थे, A1 A2 एंड A3, एंड बी वेक्टर के क्या थे, B1 B2 एंड B3। अब आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा भाई, मैट्रिक्स। तो क्या करना है, आपको फर्स्ट को लेना है, तो आई कैप दिस इज द पॉजिटिव, ये साइन भी आपको लेना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो ये सभी के साइन होते हैं, तो आप किसी भी को ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको यही ओपन करने हैं। तो आई कैप आप लेंगे, तो आई कैप लेने के बाद इसको आप हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो बचा क्या, ये, तो A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है ना। अब आप जे वेक्टर निकालना है, तो जे वेक्टर क्या है, माइनस के साथ आएगा, मैं यह लिख देता हूँ यदि आपको नीचे दिखेगा नहीं, ये माइनस जे वेक्टर विद द ये, इसे आप हाइड करो, इसे आप हाइड करो, तो A1 B3 आप मेरे साथ भी कर सकते हैं एंड अपने आप भी कर सकते हैं, यदि आपको आ रहा है तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। के वेक्टर को आप हाइड करना चाहेंगे तो के वेक्टर, तो ये दोनों बचेंगे, तो A1 B2 B1 A2, तो A1 B2 B1 A2। तो दिस इज योर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट।
तो आप इसको जो वैल्यूज़ हैं उसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और एक और बात, जब मैंने स्केलर जो आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, उसमें यदि आप दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी आती है। मतलब दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा स्केलर आएगा। और स्केलर मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। और जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप लग के आएगा। तो ये देखिए जो आंसर आ रहा है वो आई कैप जे कैप में आ रहा है, के कैप में आ रहा है। बट स्केलर में आप पिछला डॉट प्रोडक्ट आप देखेंगे तो उसमें कोई भी जो आंसर है वो आई कैप जे कैप के कैप में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आगे इसके कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट वो बहुत अच्छे से सीखेगा। डॉट इम्पोर्टेंट है बट क्रॉस भी मोर देन डॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ये नेवर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो इट इज़ इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, दीज आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर देन साइन थीटा, ठीक है ना। आप डॉट प्रोडक्ट में जो करते हैं वो कॉस थीटा यूज करते हैं एंड द क्रॉस प्रोडक्ट में आप जो यूज़ करते हैं वो साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम इसके डीप जाने के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यदि आपको इसको देखना है यहाँ साइन क्यों आता है वहाँ कॉस क्यों आता है, आप 12th का बिल्कुल इन बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप सीधा समझ में आ जाएगा। आप 12th का जाइए, 12th का बुक आप खोल के देख सकते हैं। बट मैं कहूँगा क्यों ऐसा कर रहे हो, ये चीज़ सब पढ़े हुए हो आप, उसकी नॉलेज नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से साइन थीटा यदि इवैल्यूएट करना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा इवैल्यूएट हो जाए। दिस इज द 6th पॉइंट। अब द सेकंड पॉइंट इज ओके, if a vector and b vector are represent the adjacent sides of parallelogram, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, if a vector and the b vector are represents the adjacent sides of parallelogram, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हैं किसी पैरेललोग्राम की तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, वैसे नॉलेज के लिए लिखा दिया, इसका इम्पोर्टेंस इसका हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे अपने लेक्चर्स में क्योंकि इसकी यूजेबल है नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिखा दिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है इसको पूछा जा सके आपसे, बट ये बहुत छोटा लेवल है तो इसको पूछा नहीं जाएगा। तो नॉलेज के लिए लिख लीजिए, आप पैरेललोग्राम को भी आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। तो इसे इरेज करते हैं फ्रेंड्स एंड कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, शायद 6 या 7 था। तो अब क्या देखना है फ्रेंड्स,
if a vector and b vector are collinear, तो क्या होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू 0. This is also an important property which is we use in the identity of theorems of vector calculus. ठीक है, तो जो थ्योरम्स होंगी आइडेंटिटी वाली उनमें इसका यूजेबल हो सकता है. ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लीजिए. एंड देन अब जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है. लाइक यदि d1 एंड d2 या a वेक्टर एंड b वेक्टर आर रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ quadrilateral, then the formula of area of quadrilateral is a vector cross b vector upon modulus of a vector cross b vector. जैसे चलो लिखा देता हूँ, a vector and b vector are the diagonals of, ये आप लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल ये if a vector and b vector are the diagonals of quadrilateral, if a vector and b vector are the diagonals of quadrilateral, then area of quadrilateral क्या करते हैं, a vector cross b vector upon 2. here a vector and b vector diagonal, याद रखना आप ये चीज़. ठीक है ना, तो आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट इतना ही है जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया. यदि कुछ रह गया होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू. ठीक है, इतना ही यूज कर पाएंगे हम, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यदि पड़ेगी तो वहीं आपको डिस्कस कर दूंगा, बट ये इसीलिए बना रहा हूँ कि डिस्कस करना ना पड़े. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम, और आई होप ये सब चीज़ें आप पहले से जो लोग पढ़ चुके हैं तो वो तो इन्हें इसमें आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिला होगा. यदि आपको मिला है तो अच्छी बात है, बट नहीं मिला तो इसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं आपको नया सिखा सकूँ, बिकॉज ये सब पढ़ा हुआ चीज़ ही है और इसी की इतनी ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़ता. अब मैं बात करता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस इज माई टी नॉट एफ, तो ये आप देख के चलना. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है बेसिकली, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. अब आप कहेंगे यहाँ सी वेक्टर कैसे आ गया, तो इसे भी आप डिनोट कर लीजिए. सी वेक्टर इज C1 i कैप, C2 j कैप एंड C3 k कैप. ठीक है, ओके, तो आप ये लिख लेना. देखिए आप ये जो होता है ये इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइक दिस. आप फर्स्ट 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए एंड देन, ठीक है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. बहुत से लोग कहेंगे नहीं मैं तो लास्ट कर लूँगा, आप वो भी कर सकते हैं. क्यों, ये क्यों इक्वल हो जाता है, इस वजह से. देखिए ये जो है वो इक्वल होता, ये और ये इक्वल होता है. ये इम्प्लाइड डेट मत समझिए आप, इक्वल ही समझिए. ठीक है, ये इक्वल ही है, ये इसके इक्वल होता है. कैसे, मैं बी को आगे ले लूँ, सी को पीछे, ए को पीछे, ये इसके इक्वल होता है. किसके, सी को ले लूँ, ए को ले लूँ, बी को ले लूँ. ठीक है ना, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं. तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं. आप कोई क्या, मैं ऐसे खोल लूँ तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. लाइक मैं कोई का ऐसे खोल लूँ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. आप कोई कहे क्या, कोई कहे क्या ये ऐसा भी इसके भी इक्वल हो सकता है क्या, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो ये इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये इसको आपने क्रॉस कर दिया है और वो रिवर्स करा है. तो रिवर्स कभी भी क्रॉस में इक्वल नहीं होता, तो ये आप कभी मत, केवल यही 3 इक्वल होते हैं आपस में. यदि आप चाहें तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि ये जो लाइन चल रही है ये ए बी सी के क्रम में है, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी. आप कभी भी देख लिए कोई जो सीरीज है वो टूटी नहीं है, मतलब ए बी सी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से जो चेन है वो ए आ गई, सी के बाद तो ए आता ही है, ए बी. तो ये आप चेन टूट नहीं रही है. यदि आप ऐसा करेंगे कि ऐसा आ जाए लिख के, तो ऐसा कभी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, और ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा. तो ये
नहीं लिख सकते। तो ये 3 इसके फॉर्मेशन है कि आप इसे कैसे डिनोट करते हैं और इसे कैसे ओपन करा जाता है। तो ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो इसको आप आगे ले जा सकते हैं, यस बिल्कुल ले जा सकते हो आप, यू आर फ्री, ठीक है। तो आप चाहे मुझे पीछे लिखना अच्छा लगता है, आप आगे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है और इसका यूज बहुत है। तो आप देखिए कोई सा भी एक आप चूज कर लीजिए, क्या मुझे वो फॉलो करना है, और सभी में एक ही चीज़, इसलिए मैंने एक ही केस यूज किया है, मैंने आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको लेके चलिए, मतलब फर्स्ट को ए मानिए, सेकंड को भी, थर्ड को भी। तो फर्स्ट टू का क्रॉस प्रोडक्ट, देन द लास्ट इज डॉट प्रोडक्ट विथ द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो पूरे के क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो अब इसे हम इरेज करते हैं। देन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, उसे लिख लेते हैं, या फिर आप चलिए इसे पहले इरेज करते हैं, तब बात करते हैं। आप इसको अब एवेल्युएट कैसे करोगे, तो एवेल्युएट करने में भी चलिए देखिए, मैंने भी क्या बताया था, मैं एक ले लेता हूँ, आप और भी जो फॉर्म लिखे वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये वाला फर्स्ट लिया था, उसी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसे आपको एवेल्युएट करना अभी बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस दोनों को एवेल्युएट करना आपको बताया था, क्या यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप लिख लेते हैं, ओके ना, ओके। एंड देन इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, A1 A2 A3 V1 V2 V3, ओके। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे सी वेक्टर, सी इज़ द ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें भी आई कैप, जे कैप, के कैप होगा। तो मैंने क्या बताया था, जब इसका ये देखिए, ये आप जब सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स आ रहे थे, ठीक है। आप इसके साथ डॉट का प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट में मैंने क्या बताया था कि आई का जो कोफिशिएंट है वो आई से ही मल्टीप्लिकेशन करता है, जे से ही करता है, एंड के से ही करता है। तो यहाँ पे मैं इसके कोफिशिएंट को इससे कराऊंगा तो वैल्यूज़ मन आएंगी ना। तो आप देखिए, एक तो आपके पास टास्क ये है कि आप इसे सॉल्व कर लो, इस चीज़ को जो आंसर आए उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, या आप ये चाहते हो कि एक ही बार में पूरा आंसर निकल आए, तो वो मैं चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे आई कैप, जे कैप के टर्म्स होंगे, तो इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आई का करोगे तो यहाँ C1 आ जाएगा, बिकॉज C1 इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, देन हियर द C1, देन जे कैप के साथ C2 आ जाएगा, एंड द के कैप के साथ C3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट यदि सॉल्व करोगे तो इस पूरे की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी चीज़ आपको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट पॉइंट डाल के, अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, इफ़ टू वेक्टर्स, देखिए मैं कहूँ डिटरमिनेंट की आपको प्रॉपर्टीज़ पता है ना, क्या ये वेक्टर ही तो लिखे हुए हैं। मैं कहूँ इफ़ ये टू जो रो हैं ये सेम हो जाए, टू रो सेम होने का मतलब क्या है, ये टू वेक्टर सेम हो जाए, ठीक है ना। यदि जो दो वेक्टर सेम हो गए तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताया था, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिखूँगा आप, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ए वेक्टर सी वेक्टर, ये यही तो लिखा हुआ है ना। इसे आप क्या लिखते थे, ए बी सी, तो इसे मैंने टू सेम कर दिया, तो इसकी वैल्यू जीरो। ये समझ में आया आपको कहाँ से आ गया, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। इसमें आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई टू भी सेम हो, ठीक है ना। तो इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है कि जो सारे वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में हो, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो फ्रेंड्स जीरो होता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्या कहते हैं, चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए मैं कहूँ ये क्या होगा,
प्लस ए वेक्टर, या ऐसा करो, वो छोड़िए, उसका कोई मीनिंग है नहीं वैसे, चलिए छोड़िए उस प्रॉपर्टी को। चलिए तो ये इतना ही रखते फ्रेंड्स, एंड इसी से आपकी सारी प्रॉपर्टी जो भी वो आएगी, यदि कहीं आता है तो वो इसी से आप एवेल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इजीली बता सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना। आप सीधा इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करिए एंड देन आंसर फाइंड आउट करिए, ओके। तो कुछ नहीं था, एंड अब बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड जो आइडेंटिटी में है, हम अभी वेक्टर की आइडेंटिटी भी देखेंगे एक दो जिसका यूज़ होता है ज़्यादातर, तो उनमें जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसे कभी भूलिएगा नहीं। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, अब देख लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, ध्यान से देखिए, आप बी वेक्टर को बाहर लीजिए, मतलब जो सेकंड वेक्टर उसे बाहर लीजिए, ले लिया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, तो रिमेनिंग कौन सा बचा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो उसका डॉट ले लीजिए, ओके, माइनस, तो माइनस, ठीक है ना। अब द लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट वेक्टर लीजिए सी वेक्टर, देन रिमेनिंग अगेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स दिस दिस दिस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यदि आप करना चाहें तो कोई भी वेक्टर आप कोई भी आंसर एक क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइक चलिए यूनिट वेक्टर्स का ही ले लेते हैं, चलिए इसका ले लेते हैं, आपको शायद कुछ समझ में आए। इसका इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि होता कैसे। देन सेकंड वेक्टर आप लीजिए जे वेक्टर, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड के कैप, तो दिस इज जीरो, यू ऑल नो आई कैप एंड के कैप इज जीरो। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ओनली सेम वेक्टर्स में बन होता है। देन माइनस, ओके। अब माइनस थर्ड प्रोडक्ट के वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो, फिर से जीरो, तो इज इक्वल टू जीरो। तो आपको एक प्रॉपर्टी भी मिल गई, यदि आप आई कैप जे कैप के कैप का इंडिविजुअल आप ओनली इन्हीं तीन का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो कोई भी टर्म ऐसे इन द फॉर्म ऑफ दिस लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा है, तो उसका आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो दिस इज जीरो। वो कैसे आया है वो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। और तो अभी थोड़ा वीडियो में और रह गया, क्या, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप और भी समझ लीजिए। तो से भी आपको, बट देखिए अभी तक मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट दिया नहीं है। आई होप आप यदि पढ़े होंगे तो आप इसे देख सकते हैं, अदरवाइज तो देखिए कोई भी वेक्टर है, जैसे मैं कहूँ आर वेक्टर लीजिए, ठीक है ना। जो आर वेक्टर होता है वो सम मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, इन द टर्म्स ऑफ एक्स मान लीजिए आर ऑफ एक्स ले रहा हूँ, आर ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस जी ऑफ एक्स, ये एक्स के टर्म्स में कुछ भी लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, या आप एक्स के टर्म्स में ले लीजिए, चलिए आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसका लिमिट निकालना चाहते हो, तो जब आप लिमिट निकालेंगे लाइक एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ले लीजिए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, आप इन सब की लिमिट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन सब पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ एक्स आई कैप। देखिए यहाँ पे जो वेक्टर है वो वेक्टर ही रहेगा, मीन्स आई कैप ही रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट एफ ऑफ एक्स से मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इस फंक्शन का हम लिमिट निकाल के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इस फंक्शन का यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ही इस फंक्शन का यहाँ पे लिख देंगे। तो जो ओवरऑल जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो यदि हम यहाँ पे लागू करते हैं तो वो हमें जितने भी आपके जो वेक्टर्स है लाइक आई कैप जे कैप दिया गया है तो दोनों को निकालनी पड़ेगी, एंड के कैप दिया है तो के कैप का निकालनी पड़ेगी। और लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो रियल एनालिसिस में आप पढ़ते हैं वही लगेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो वहाँ पढ़ के आते हैं ना वही वैसे ही यूजेबल होगा, एंड जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिखा दिया। इन सब की लिमिट निकाल के आप लिख दो, देन आई कैप जे कैप के कैप निकाल दो, तो जो फंक्शन की लिमिट है वही उसकी ये लिमिट हो जाएगी इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही आप यदि आप कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वो ये पूछ रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। यदि आपका एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स तीनों कॉन्टिन्यूस हैं तो जो आपका फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यदि आपका एक भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये जो आर ऑफ एक्स होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही यदि डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए तो जो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स ये सारे जितना डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाए तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव होने चाहिए डिफरेंशिएबल, एंड सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव होने चाहिए। यदि कोई भी नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये नहीं है तो उसी पॉइंट पे ये भी नहीं होगा। तो ये चीज़ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये जो डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी आप यदि जो नहीं है वो बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। तो अभी कुछ ही दिनों बाद इसको ख़त्म होने दीजिए, लाप्लास के भी कुछ आज या कल से लेक्चर आने लगेंगे, एंड देन ये तीनों सब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म होंगे आपको फिर ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस के लेक्चर्स आने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हो सकता है फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें ये लगा हो कि वीडियो में कुछ आपको यदि आता हो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको कुछ सीखने को नहीं मिला हो तो उनसे मैं सॉरी कहूँगा, एंड ये ज़रूर कहूँगा कि अगली वीडियो से आपको ज़रूर देखें। हर वीडियो आपके लिए नया होगा, एंड वो आपको एमएससी एंट्रेंस की फील कराएगा कि आप एमएससी का पेपर देने जा रहे हैं। बट हो सकता है आज की वीडियो देख के आपको ये लग रहा हो कि जो फीलिंग है वो ओनली 11th-12th की आ रही हो, तो इसके लिए मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि वो 11th-12th की फीलिंग आपको ज़रूर आई, बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यदि आपको इस पर कमांड है। ठीक है ना, तो thanks for watching this video and the growth of this channel in your hands. So keep sharing this channel and subscribe our channel. Thanks for watching again. एंड मैं ये कहूँगा आपसे यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए हमारे वन स्टॉप मैथमेटिक्स आप डालेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं डेली टू डेली कुछ ही दिनों बाद क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, तो आप उसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से लगाइए एंड एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को हमारे साथ। ठीक है, याद आप यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वन स्टॉप मैथमेटिक्स आप डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।